पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके से तनाव चल रहा है और सीमा पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से हमला किया जा रहा है और जो आम नागरिक हैं, चाहे वो राजस्थान से सटे हुए हों, चाहे चंडीगढ़ से सटे हुए लोग हों, और चाहे वो कश्मीर और जम्मू की बात करें, हम कई आम नागरिकों को पाकिस्तानी सेना के द्वारा जो है नुकसान पहुंचाया गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखने को मिल रही है, भारतीय सेना की तरफ से जिस तरीके से जवाबी और मुंहतोड़ कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तान बिल्कुल हड़बड़ाहट में उल्टे सीधे निर्णय ले रहा है और कई सारे ड्रोन्स का जो हमला किया और जो उन्होंने मिसाइल्स अपनी छोड़ी, उनको भारतीय सैनिकों के द्वारा जिस तरीके से ध्वस्त किया गया और उस समय से ये बहुत ही भारतीय सेना की बहुत बड़ी कामयाबी है। और जो एयर स्ट्राइक की गई थी भारतीय सेना के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, उसको भी लोग अभी तक जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। जिस तरीके की कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से चल रही है और उसका जवाब भारतीय सेना दे रही है। हिंदुस्तान का बच्चा भारतीय सेना के साथ में है। और जो इस समय राजनीतिक परिदृश्य की बात की जाए तो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, जो भी विपक्षी दल हैं वो सब भारत सरकार के साथ में है, सेना के साथ में है। और राष्ट्रहित में जो भी निर्णय भारत सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं, सारे विपक्षी पार्टियां भी उसके साथ हैं। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए इसमें हम लोग राजधानी लखनऊ में हमारे साथ में शकील जी हैं, पत्रकार हैं। शकील सिद्दीकी जी पत्रकार हैं और काफ़ी लंबे समय से इनका भी एक पत्रकारिता का अनुभव रहा है। आपका स्वागत है। क्या कुछ इस मुद्दे पर आप किस तरीके से देखते हैं? क्या देखिए, भारत से पाकिस्तान 4 बार पटकनी खा चुका है। 4 बार पाकिस्तान ने भारत से मुँह की खाई। उसके बावजूद पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा है कि जिस तरह की वो ऊँची हरकतें करता है, पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, उसे लेकर भारत की जो एक सहनशीलता थी, जो एक धैर्य था, वो छोड़ गया साथ। और जिसके नतीजे में भारत की सेना ने 9 आतंकी ठिकानों पर पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने थे उन्हें ध्वस्त कर दिया। हालांकि इस स्ट्राइक में भारत की सेना ने पूरा संयम बरता। सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान के किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ, लेकिन बदले में पाकिस्तान ने जिस तरह से सैन्य ठिकानों पर भारत पे हमला किया, वो चाहे रजौरी का मामला हो, उरी हो या पंजाब हो, सियालकोट हो, जिस तरह से लगातार ड्रोन के हमले पाकिस्तान ने किए हैं और हर हमले को भारत की सेना ने पूरी मुस्तैदी से नाकाम किया है। तो इस तरह की ओछी हरकत जो पाकिस्तान कर रहा है, और पाकिस्तान को ये पता है कि उसकी स्थिति क्या है, पाकिस्तान में ही उनके अपने ही लोग उसका विरोध कर रहे हैं। अभी संसद में पाकिस्तानी देखा गया कि उनके सांसद ने खड़े होकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुज़दिल और जाने किन शब्दों से जो है नवाजा है। तो जिस तरह से पाकिस्तान की लगातार कायराना हरकत हो रही है, और अभी कल रात की बात है जिस तरह से राजौरी में घटना हुई और उसमें एक IAS अधिकारी राजकुमार थापा की मौत हो गई है, इसका बदला भी भारत ने लिया है और उसका तत्काल उस पर जो है एक्शन लिया गया। लेकिन पाकिस्तान फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। वही दूसरी बात यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा, भारत के मीडिया को लेकर बात करूँगा। जिस तरह से जो मेन स्ट्रीम मीडिया के जो चैनलों में एंकर बैठे हैं, जिस तरह से वो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं TV चैनल के ज़रिए और भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय बरादरी में बार धूमिल करने का काम कर रहे हैं। हालांकि इस पर सेना ने सामने आकर उसका खंडन किया कि जिस तरह की खबरें चलाई जा रही है इन चैनलों पर इनके एंकरों के द्वारा, उसे लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई और ये कहा गया कि आप इस तरह की खबरें न चलाएं। जो सही बात है, जो सच है, तो सेना की तरफ से इनपुट आता है, उसे ही आप लोगों को दिखाएं। लेकिन उसके बावजूद भारत के मीडिया ने लगातार भारत की जो है छवि को धूमिल करने का काम किया। इस पर भारत सरकार को त्वरित एक्शन लेना चाहिए। ऐसे एंकरों को जिस तरह से न्यूज़ रूम में बैठकर तमाशा करते नजर आ रहे हैं, कोई तो इस्लामाबाद पर कब्जा करता नजर आ रहा है, तो कोई रावलपिंडी पे कब्जा कर रहा है, कोई कराची पर कब्जा कर रहा है। अभी कल परसों रात पूरी रात जो है इस तरह के ये जो भौंकने वाले एंकर हैं लगातार पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान पर कब्जा करते नजर आए। ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए मीडिया को और भारत सरकार चीज़। और यहाँ पर पूरे देश में 2 महिलाओं की इस समय जितनी तारीफ की जा रही है, जो जन समर्थन है
और एक एक आदमी जिस तरीके से उनकी जो है बहादुरी की जो चर्चा कर रहा है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, इस पर क्या है? देखिए, इसको लेकर पूरे भारत को गर्व है, क्योंकि व्यमिका सिंह और सोफिया कुरैशी ये दो ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने की कमान अपने हाथ में ली। हमारे देश की हर महिला रानी लक्ष्मीबाई है, हर महिला वीरांगना अवंतीबाई है, और इसका एक सबूत फिर एक बार देखने को मिला कि महिलाएं भी हमारे देश की कम नहीं है, और जिस जाबाज तरीके से, जिस जिदारी से पाकिस्तान के जो 9 आतंकी ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया है, ये तारीफ के काबिल है। और सोफिया कुरैशी की बात करें, गुजरात के वडोदरा से आती है, उनके दादा भी ब्रिटिश सरकार में फौजी थे, उसके बाद पिता यानी पूरा परिवार, पूरा खानदान फौज में है और देश की सेवा कर रहा है। तो सोफिया कुरैशी का जिस तरह से जो उन्होंने एक्शन लिया, उसे लेकर पूरा देश गौरवान्वित है। और व्यमिका सिंह एक बहुत ही मंझी हुई पायलट रही है, जिन्होंने लगभग 127 उड़ानें उड़ाई है, उसके पास उनका रिकॉर्ड है। तो कह सकता हूँ कि भारत में जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी जो महिला शक्ति आदि आबादी है, वही पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए काफ़ी है। हमें पुरुष फौजियों का सहारा नहीं लेना पड़ रहा है। इसका जीता जागता सबूत व्यमिका सिंह और सोफिया कुरैशी है। लेकिन फिर मैं एक बार कहूँगा, ये वीडियो जहाँ तक भी पहुँचे, जो भी इस वीडियो को देखे, भारत सरकार को इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, भारत की सेना को शेयर करें। जिस तरह से मोदी मीडिया के चैनल में बैठे हुए एंकर जोकरों वाला काम कर रहे हैं, AI का यूज़ कर रहे हैं, या फिर वीडियो गेम के ज़रिए इस तरह के तमाशे करते नज़र आ रहे हैं, इस पर भारत सरकार को रोक लगानी होगी। अन्यथा अंतर्राष्ट्रीय बरादरी में अभी तो लोग ट्वीट कर रहे हैं